पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। NH10 पर भीषण लैंडस्लाइड हो गया है और पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क भी इसकी वजह से टूट गया है। डोडिया आयरन ब्रिज ढह गया है। पश्चिम बंगाल सिक्किम के बीच संपर्क टूट गया है। मिरिक सुखिया में 3 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही साथ जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भी भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और बारिश के चलते ये पुल कैसे बीच में से टूट गया है। आप देखिए कई मुख्य मार्गों को ये जोड़ता था और अचानक से ये पुल बारिश की वजह से बीच में से टूट गया है। लगातार भारी बारिश की वजह से जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी में भी भारी बारिश देखी जा रही है। मिरिक सुखिया में 3 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल सिक्किम के बीच का संपर्क टूट गया है और डोडिया आयरन ब्रिज ढह गया है और 14 लोगों की अब तक मौत हो गई है इस बारिश की वजह से। तो जाते जाते बारिश जो है कई राज्यों में कहर बरपा रही है और पश्चिम बंगाल भी उनमें से एक है जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। NH10 पर भीषण लैंडस्लाइड हो गया है और 14 लोगों की मौत अब तक बाढ़ बारिश की वजह से हो चुकी है। तो बड़ा नुकसान यहां पर हो गया है। ये NDTV पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस ब्रिज की आप देख रहे हैं। नीचे तेज बहाव में बहता हुआ पानी और जब बारिश हुई यहाँ पर तो बहाव इस कदर तेज का हो गया कि ये पुल यहाँ पर ढह गया है। हमारे सहयोगी ऋतिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋतिक, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुल यहाँ पर ढह गया है। जरा बताइए फिलहाल क्या स्थिति है और कितना नुकसान हो गया? अभी तक मरने वालों की तादाद जो बताई जा रही है 14 लोगों की मौत हो गई है। पूरे नॉर्थ बंगाल का हालत बेहद खराब है। सिर्फ मिरिक नहीं, दार्जिलिंग, कारसियांग, उसके अलावा कोच बिहार तक जगह जगह जल भराव का स्थिति है। कल देर रात से जिस तरह से तेज बारिश हुई, पहले ही ऑरेंज अलर्ट जो है वो मिड डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया था। जो बीती रात जिस तरीके से तेज बारिश हुई, इसके चलते जगह जगह मुझे बताया जा रहा है कि दार्जिलिंग बंगाल से सिक्किम का जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है और दार्जिलिंग जाने वाला तमाम रास्ता, खासकर NH10 जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग और सिक्किम को जोड़ता है, वो बिल्कुल बह गया है। लैंडस्लाइड की जगह जगह से खबर आ रही है और कई सारे जगह, चाहे वो मिरिक हो या फिर दार्जिलिंग के कई सारे हिस्सों में लैंडस्लाइड के चलते लोग मर गए हैं। अभी तक जो है मरने वालों की तादाद 14 बताई जा रही है, लेकिन खबर इस तरीके से है कि ये मरने वाले की तादाद और बढ़ने की आशंकाएं हैं। काफी सारे सैलानी जो जानकारी के 14 लोगों की अलग अलग हादसों में यहाँ पर जान चली गई और ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो आप देखिए बारिश किस कदर यहाँ पर प्रकोप उसका देखने को मिल रहा है। एक बड़ा हादसा हुआ है और 14 लोगों की जान चली गई है अलग अलग जगहों पर। और चलिए अब लौटे जल्द जो मानसून है उसके जल तांडव की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से कहर बरपा हुआ है। बिहार, यूपी, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं। MP, तमिलनाडु में भी भयंकर बरसात हो रही है और जाते जाते मानसून मुसीबत बन रहा है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है इस बाढ़ बारिश की वजह से और एक बार फिर से जो ये बारिश है ये कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक रोहतास है और एक दूसरा गोपालगंज है। रोहतास में तो सैलाब जैसा मंजर है, दूर तक पानी पानी नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं और गोपालगंज में अलग तरह की दिक्कत है। जब शहर में पानी यहाँ पर जमा हुआ, जल जमाव हुआ तो अस्पताल तक यहाँ पर उसमें पानी भरा हुआ नजर आया और लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर पैदा हो गई। और ये 10 तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें। आप देखिए किस तरीके से, चाहे सासाराम की बात करें, गोपालगंज की बात करें, लखनऊ, मऊ, हर जगह इस वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जहां बाढ़ बारिश की वजह से जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं और आने वाले समय में भी बारिश ऐसे ही परेशान करेगी। और ये एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। बिहार की 6 तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर आप देखिए किस कदर लोगों के सामने दिक्कत है इस बारिश की वजह से।
तो बिहार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बिहार के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी ये हाल कुछ अलग नहीं है। चाहे देवरिया की बात करें, मऊ, लखनऊ, चंदौली, सब जगह इसी तरीके का हाल देखा जा रहा है, जहां बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कें लबालब पानी से भरी हुई है। देवरिया में भी काफी नुकसान हुआ है। और अब एक और खबर आपको महाराष्ट्र से बताते हैं। यहां पर भारी बारिश का कहर दिखा है और उस्मानाबाद में कई गांवों का संपर्क टूट गया है। खामसवाड़ी गांव में कई रास्ते यहां पर बंद हो गए हैं। तो यहां पर भी मानसून जाते जाते जबरदस्त बारिश यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है और ये आप देखिए हालात किस तरह के यहां पर पैदा हो गए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले भी उफान पर बह रहे हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जो खतरा है वो पैदा हो गया है। अब बात हिमाचल और उत्तराखंड की, जहां मौसम विभाग ने यहां के लिए भी अलर्ट जारी किया है। यानी 8 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी परेशान कर सकती है। हिमाचल के 10 जिले और उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मतलब बारिश अभी जारी रहेगी और बारिश खत्म होने से पहले ही बर्फबारी का भी अलर्ट यहाँ पर अब आ गया है। 4000 मीटर या उससे ऊंचाई वाली जो जगहें हैं यहाँ पर, वहां बर्फबारी होने की संभावना है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम बदलेगा। वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। खराब मौसम को देखते हुए 3 दिनों के लिए इस यात्रा को फिलहाल रोका गया है और 5 से 7 अक्टूबर के बीच यात्रा रद्द रहेगी। तो खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया है और 8 अक्टूबर से दोबारा यात्रा शुरू होगी। तो वैष्णो देवी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, यात्रा को 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। 5 से 7 अक्टूबर के बीच यात्रा रद्द रहेगी और 8 अक्टूबर से एक बार फिर से जो यात्रा है वो शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हुए बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुमान के अनुरूप मौसम में करवट ले ली है। आज सुबह से ही बरसात और आंधी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बरसात के साथ आंधी भी यहां पर दिखी है और प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखी गई है। जिला कांगड़ा की धौलाधार की पहाड़ियां भी आज सुबह ही बर्फबारी से ढक गई। इस बर्फबारी के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुमान के अनुरूप जो है वो आज प्रदेश में बरसात भी हुई और साथ के साथ आंधी तूफान भी चला। वहीं बात करूं मैं ऊपरी क्षेत्रों की, तो ऊपरी क्षेत्रों में आज जमकर बर्फबारी हो रही है। मैं इस वक्त हूं जिला कांगड़ा में और जिला कांगड़ा के साथ धौलाधार की पहाड़ी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक और कैमरा पर्सन को कहूंगा जरा विजुअल दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये धौलाधार की पहाड़ी है। कल तक यहां पर कोई बर्फ नहीं थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं पूरी पहाड़ी जो है वो बर्फ से लद गई है। जो ऊपरी भाग है इस धौलाधार पहाड़ी का पूरा जो है वो बर्फ से लद गया है। इस बर्फबारी के चलते ये जो चेंज जो है वो मौसम की में आई है, जो मौसम ने करवट ली है, उसी के चलते अब प्रदेश में जो है वो ठंड ने दस्तक दे दी है। मैं आज की बात करूं तो आज जो है वो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के चलते पर्यटन से जुड़े लोग हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि इस तरह की बर्फबारी रहेगी तो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आते हैं उनकी आमद जो है वो प्रदेश में बढ़ेगी।